बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सदमती सागर जी गुरु महाराज की जय। सभी लोग आ गए? चलिए। थोड़ा पहले चर्चा कर लें, पहले शुद्धिकरण, उसके बाद, क्योंकि चर्चा करने से मन की शुद्धिकरण होता है। जब अपने किसी पुरानी चीज को बुलाने के लिए और चर्चा करते हैं तो पुरानी चीज जो है हमारी निकल जाती है और नई चर्चाओं के माध्यम से हमारे जीवन में नई ज्योति जलती है। शत्रुगति के भ्रमण से भयभीत है अगर यह जीव, चारों गतियों में अगर यह भयभीत हो रहा है, परंतु भयभीत होने पर भी हम उस भयभीत को दूर करने के लिए हम उपचार भी करते हैं, और उपचार करने पर हम सही मार्ग नहीं पकड़ पाते। अगर सही मार्ग अगर अपन को मिल जाए तो संसार से भय हमारा दूर हो जाए। क्या हो जाए? भय हमारा दूर हो जाए। तो आचार्य भगवंत यहाँ उसी बात को कह रहे हैं, अगर वह पर भव का त्याग और निर्मल ममत्व का ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। क्या है कि जो तू भयभीत हो रहा है, वो क्या कि जो हमने पूर्व भाव में जो क्रियाएं की है, उनके क्रियाओं के फल स्वरूप जो हमारे वर्तमान में जो उन क्रियाओं का फल फलित हो रहा है, जो कि हम सहन नहीं कर पा रहे। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो पूर्व में जो क्रियाएं की हैं और क्रियाओं को करने से जो हमारे शरीर में वेदना हो रही है, यह हमारे दुख का वेदन हो रहा है। उस दुख के वेदन को समाप्त करने के लिए, क्या करने के लिए? समाप्त करने के लिए जब तक हम पुरानी याददाश्तों को नहीं भूलेंगे, जब तक हम जो पुराना कचरा हमने एकत्र कर लिया है, उस कचरे को जब तक हम निकाल करके बाहर नहीं करेंगे, जब तक हम उस जहां से हमें सुख की प्राप्ति होनी है वह हमको उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए
हमें जो पुराने विचार हैं, जो हमारे जीवन में जो पुराने विचार आ रहे हैं, जैसे किसी से हमारा राग हुआ है या द्वेष हुआ है, वो हमारे जीवन में 24 घंटे घटित होता है, क्योंकि राग भी हमको पीड़ा देने वाला है और द्वेष भी पीड़ा देने वाला है। जब हमारे बीच से हमेशा के लिए जो जीव चला जाता है, क्या है इसमें, जो हमारे बीच से हमेशा के लिए जो जीव चला जाता है, उस व्यक्ति का समर कर लिया जाता है। और जो जीव से हमारा राग हुआ है, प्रेम हुआ है, अगर वो अपने से दूर होता है तो वेदना होती है। माया देवी जी, समझ में आया? हाँ, अगर अपने बीच से हमेशा के लिए चला जाए तो उसे सबर कर लिया जाता है कि वो अपन को मिलने वाला नहीं है। अगर उससे दूरियां हो जाएं तो वेदन होता है, और वही वेदन शारीरिक रोग को उत्पन्न कराता है। समझ में आया? अब ये शारीरिक रोग उसके जीवन में घटित होता है, क्योंकि इस जीव का संबंध, जितने भी जीव हैं, उन जीवों से कोई न कोई संबंध तो अवश्य रहा होगा। जो वर्तमान में जिन जीवों से राग उत्पन्न होता है, जिन रोगों से द्वेष उत्पन्न होता है, तो ये अभी का संबंध नहीं, ये पूर्व पर्याय का संबंध है। कल्पना जी, समझ में आ रहा है? और जो आपने देखा होगा कि जब आप किसी गाड़ी में बैठ कर के यात्रा करते हैं और वहां बिगर सामने वाला व्यक्ति सामने वाली सीट पर बैठा हुआ है या बगल से बैठा हुआ है, और उसको देखते ही, एक बार देखते ही, और उससे मोह जागृत हो जाता है। समझा? उससे हालचाल पूछने पर और वह मोह जागृत होता है, और उसको ही अपने साथ बिठाने से, अपने साथ चर्चा करने से वह गहरा मोह जागृत हो जाता है। और वह जब अपने बीच से जब स्टेशन पर बिछड़ता है और घर पे आने पर ऐसा लगता है कि मेरा कुछ खो गया है। माया देवी जी, हाँ, जैसे जिस बच्चे को, समझ में आया, या जिस व्यक्ति को, या जिस जीव को, यहाँ सभी से संबंध ले सकते हैं, जहां जितना हमारा राग होगा, वो समझो उससे हमारा पुराना कोई रिश्ता है। ज्योति जी, समझ में आया? और जब पुराना रिश्ता है, और जब तक पुराना रिश्ता अपने पास ख्याल में रहेगा, जब तक वह उसे याद करता रहेगा। और जब उसी व्यक्ति से अगर कोई पूर्व संबंध, कोई कर्म ऐसा आ जाए और उस व्यक्ति से इतनी दूरियां बन जाती हैं, पास में रहने पर भी उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगती। समझ आया?
और उसके जो विचार हैं वो भी अच्छे नहीं लगते। ये सब क्या है? ये हमारा पूर्व का कर्म संबंधित सारे कारण हैं। तो आचार्य भगवत जी यहाँ जो कह रहे हैं कि हमारे इस मोक्ष मार्ग में राग भी बाधक है और जहां द्वेष है वहां पर भी वो भी बाधक है। ना इतना मोह करना चाहिए, ना इतना द्वेष करना चाहिए, जिससे अपने ध्यान में वही व्यक्ति जिससे राग हुआ है या जिससे द्वेष हुआ है, वह ध्यान के समय पर अगर वो आ गया तो समझो वो ध्यान, समझा, वो ध्यान नहीं, हाँ, वह जो है कुछ ध्यान की ओर चला जाता। कल्पना जी, इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब भी ध्यान में बैठो, जब भी जाप करने बैठो, जब भी अपन को पूजा करने के लिए बैठो, तो अपन को क्या करना चाहिए? उस समय अपने जितना भी कचरा है, ठीक है, उस कचरे को बाहर निकाल लेना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? समझ में आया? उस कचरे को उस दिमाग से बाहर कर देना चाहिए। जब उस कचरे को हम बाहर कर देते हैं, अमृत भाई, क्या फोटो खोलो, क्या समझ में आया? कैमरा खोले। जब अपने कचरे को बाहर कर देते हैं तो वह कचरा, समझा, बाहर होने पर क्या लगता है? वह आत्मा की ओर जाने का मार्ग खुल जाता है। और मार्ग खुलने पर, समझ में आया, और वह शांति अनुभव वह प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं क्या कि ना इतना किसी से राग और ना किसी से इतना द्वेष करना चाहिए। और जिससे अगर राग हुआ है, समझा, और राग होने के उपरांत और दूरियां जब होती हैं, समझा, ये संसार की रीति है कि जहां हम उस चुंबक से जिस वस्तु को, ठीक है, उस लोहे को, चाहे वो लोहा कितनी भी दूर हो, चुंबक उसे खींचती है, समझा। जब खींचती है और उसको छुड़ाने का प्रयत्न करें तो चुंबक अपनी तरफ खींचती है और लोहा, समझा, को पकड़ के खींचने पर वह लोहा भी छूटता नहीं है। और जब उस लोहे के संपर्क में अब जब जंग लग जाती है तो फिर चुंबक पकड़ती नहीं है, समझा। चुंबक जो है उसे मजबूत सी से नहीं पकड़ती। इसलिए जब तक उस लोहा, जो मोह रूपी लोहा है, और जो आत्मा जो चमक है, जब तक उसमें जंग नहीं लगेगी लोहे में, जब तक उसका पकड़ने का आकर्षण रहेगा। इसलिए हमें क्या है कि समता रूपी द्वेष से भी काम नहीं चलेगा। समता रूपी उस जंग को बीच में डाल लेना चाहिए, जिससे क्या कि आत्मा का और उस व्यक्ति से धीमे धीमे क्या होगा? संबंध टूट जाएगा, फिर ख्याल में नहीं आएगा। आपने देखा होगा बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर अपना जब कोई सगा संबंधी जिससे हमारा राग रहा है, ठीक है, अगर वो हमारे बीच से जाता है, हाँ, वो कितनी भी दूरी पे क्यों ना हो, फिर भी वेदना हमारे जीवन में होती है। माया देवी जी, हाँ। और जब
उसकी अच्छाइयां याद आती हैं। और जब कोई हमारा दुश्मन बीच से जाता है, हाँ, उसको भी याद किया जाता है, पर उसकी बुराइयां याद आती। समझा? विचार करना। इसलिए चाहे वो हमारा राग संबंधी हमारे से दूर हुआ हो, चाहे वो द्वेष को लिए वो दूर हुआ हो, दूर द्वेष से अगर दूर हुआ है तो अपन के विचार क्या आते हैं? ठीक है, शांति मिली। क्या शांति मिल गई क्या? अगर शांति मिली होती तो याद क्यों कर रहा है? हाँ? अमुक व्यक्ति बड़ा परेशान करता था, हमारे बीच से चला गया, अब बताइए, जाने पर भी तेरे को परेशान कर रहा है। क्या कर रहा है? जाने पर भी तेरे को परेशान कर रहा है कि तेरे विचार में बार बार वह आ रहा है। कल्पना जी, हाँ, विचार करना, चिंतन करना। तो क्या है कि राग और देश दोनों जो हैं, जब रहते हैं तब परेशान करते हैं, जब चले जाते हैं तब भी परेशान करते हैं। इसलिए इसमें क्या करना चाहिए? क्षमता परिणाम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? और जब क्षमता परिणाम हमारे भीतर आ जाते हैं, अंतर में जाकर के समा जाते हैं, फिर वहां राग देश की प्रवृत्ति जब समाप्त होती है, जब ध्यान किया जाता है, जब अध्ययन किया जाता है, आत्मा का चिंतन किया जाता है, वही ध्यान, वही चिंतन, वही स्वाध्याय, ये सब जो है हमारे आत्मा के कल्याण के लिए एक साथ बन जाता। समझ में आया? क्या है इसमें? विचार करना। तो आज जो चर्चा है बड़ी मार्बल। तो आचार्य भगवत जी हाँ आगे कह रहे हैं, परमात्मा और अंतरात्मा और बहिरात्मा, इस तरह आत्मा के तीन प्रकार समझने चाहिए। एक तो अंतरात्मा हुआ करती है, आत्मा के तीन भेद किए हैं। एक तो अंतरात्मा हुआ करती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, आत्मा, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा, आत्मा के तीन भेद किए। पहले क्या है? परमात्मा। समझा? आत्मा के ही रूप है। एक तो परमात्मा, परमात्मा किसे कहते हैं? जिन्होंने संसार की वस्तुओं से परे हो चुके। समझ में आया? संसार से मुक्त हो चुके हैं। ये क्या है? परमात्मा है, जिन्होंने परम पद को प्राप्त कर लिया है, संसार से पार हो चुके हैं, ऐसे परमात्मा। और परमात्मा भी दो प्रकार का, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। क्या है? जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बना करके संसार में रहने पर भी, और संसार से ऐसे हैं जैसे एक कमल जो है, विचार करना, कमल कीचड़ में है, कांटों के बीच में है, समझा, परंतु ना तो कांटों से लगाव है उसे और ना उस कीचड़ से लगाव है। हाँ, ऐसे हमारे अनंत परमात्मा है, संसार में है, कमल है, समोषण है, फिर भी उससे 4 अंगुल अधर है। उन्होंने उस कमल को इसका स्पर्श नहीं किया है। माया देवी जी क्या नहीं किया है? उन्होंने उस कमल को स्पर्श नहीं किया है। ऐसे हमारे अनंत परमात्मा हमारी उस आत्मा को परमात्मा बनाने में बहुत बड़ा एक साधन है। दूसरा, निकल परमात्मा, जिन्होंने इस आत्मा से, इस शरीर से जिन्होंने अपनी आत्मा को अलग कर लिया है, जो उनका स्थान
कहाँ है? लोक के अग्रभाग में। जो लोक है, तीनों लोक है। नीचे पाताल लोक है, जहां अपन रहते हैं, ये मध्यलोक है। मध्यलोक क्यों कहा? यहाँ पे मनुष्य पाए जाते हैं। ऊर्ध्वलोक सुना, यहाँ 16 स्वर्ग है, जहाँ स्वर्गों का देवों का वास है, उसे उद्र का मुद्रा है, मतलब उद्रलोक कहा जाता है। और उद्रलोक की बाहर समझा, लोक के अग्रभाग में वहां सिद्धों का वास है, जिन्होंने अपनी आत्माओं को सिद्ध कर लिया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लिया है। परंतु ये 6 द्रव्य लोक में ही पाए जाते हैं, लोक के बाहर नहीं पाए जाते। जो सिद्ध भगवान है वो भी लोक में है, समझा, और हम भी लोक में हैं। मात्र इतना अंतर है कि उन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बना लिया, तो वो लोक के अग्रभाग में है। परंतु वहां पर जहां सिद्ध भगवान विराजमान है, वहां पर संसारी जीव भी मौजूद है। कौन से? विचार करना। संसारी जीव कौन से? वहां निगोद राशि। कौन सी राशि? निगोदिया जीव भी वहां पर है। परंतु निगोदिया जीव उनको बाधा नहीं पहुंचाते, समझा, क्योंकि बाधा वहां पहुंचती है जहां शरीर होता है, और जहां शरीर नहीं है, आत्मा में कोई बाधा पहुंचाने वाला नहीं है। और वह आत्मा एक में एक क्या, एक में एक अनंत हो सकती है, समझा, पर सबकी सत्ता अलग अलग हुआ करती है। क्या है समझ? जितनी आत्माएं सिद्ध शिला में विराजमान हैं, ठीक है, वही सारी आत्माएं एक में समाहित हैं, समझा। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध है, और सभी सिद्धों की सत्ता अलग अलग है। क्या रखना? उनकी सिद्ध भगवान की जो आत्मा है, आत्मा के अनंत गुण है, और एक गुण के अनंत पर्याय है, इसलिए अनंत अनंत पर्याय है। और उनकी पर्याय शुद्ध है, पर्याय आपके भी है, पर्याय वो भी है। बिना पर्याय के ये जीव न संसार अवस्था में रह सकता है, और न ये सिद्ध अवस्था में रह सकता है। परंतु वह जीव जो सिद्धों में अनेक सिद्ध विराजमान है, वहां एक विशेषता है, वहां झगड़ा नहीं है। वहां की जो पर्याय आ रही है, ठीक है, पर्यायों का परिवर्तन हो रहा है, परंतु उसमें किसी सिद्ध को उनसे राग नहीं है, उन पर्यायों से वहां द्वेष नहीं है। क्यों? क्या वहां वह मोहिनी कर्म नहीं है। जब मोहिनी कर्म हुआ करता है, वहां राग देश की प्रवृत्ति जब सामने आती है, जब पर्याय जब आती है, उन पर्याय से राग देश की उत्पत्ति होती है। ये मोहिनी कर्म का कारण है। अब यहाँ जो शरीर रहित है वो सिद्ध भगवान, और जो शरीर सहित है वो हमारे अनंत भगवान है। और वो अनंत भगवान हमारे इस साधना में, हमारे पुण्य एकत्र कराने में, हमारे संसार में जब तक हैं, जब तक हमको सुखी करने में बहुत बड़ी उनका अनुकंपा है। सिद्ध भगवान सिलसिला में विराजमान है, अनंत भगवान विदेश क्षेत्र में विराजमान है। परंतु वहां की पुण्य प्रकृतियां, जब हम उनको याद करते हैं, जब उनको हम नमन करते हैं, जब उनको हम स्मरण करते हैं, वह पुण्य प्रकृतियां विदेश क्षेत्र से और हमारी यहां तक जाकर के टकराती है। क्यों?
कि जो अनंत भगवान जहां विराजमान है, वहां से जितने भी हमारे यहाँ से नमस्कार किया, यहाँ का नमस्कार किया हुआ हमारा भाव उन अनंत भगवान से जाकर के स्पर्श होता है। और जब स्पर्श होता है तो जो उनकी पुण्य प्रकृतियां हैं वो उनसे टकराव करती हैं, और वहां पर पुण्य प्रकृतियां उस व्यक्ति के पास, उस साधक के पास जाकर के पहुंच जाती हैं। और जब पहुंच जाती हैं तो क्या हुआ, ये बेटो, क्या हुआ, जब वही पुण्य प्रकृतियां जब वे वहां पहुंचती हैं तो पुण्य प्रकृतियों से क्या, उसे लौकिक वस्तु प्राप्त होती है। इनको जो साध्य है, जो साधना कर रहा है, ठीक है, साधक है, वो साध्य की उपासना करने से, ठीक है, वह भक्त के अंदर क्या शांति का अनुभव होता है। तो इसलिए हमारे जो अनंत भगवान हैं उनके चिंतन करने से, ठीक है, हमें लौकिक वस्तु और परमात्मा वस्तु, आत्मा का सुख, ठीक है, और संसार का सुख, ये दोनों उपलब्धियां हमको प्राप्त होती है। समझ में आया? इसी प्रकार ये क्या है, अंतरात्मा, ठीक है, परमात्मा के दो भेद की है, जो कि एक सकल परमात्मा, दूसरा है हमारा एक निकल परमात्मा, सिद्ध भगवान और अंत भगवान। और इसके बाद में जो अंतरात्मा, अंतरात्मा कौन है? अंतरात्मा उत्तम मध्यम जगत से लेके, ठीक है, अंतरात्मा वो है जो अपने शरीर से, ठीक है, जिनको राग नहीं है, जिन्हें द्वेष नहीं है, समझा, अपने आत्मलीन है, उनको अंतरात्मा कहा जाता है। अब उसमें उत्तम मध्यम जगन जगन लगा लीजिए। जगन में हमारे श्रावक आते हैं, जब वो श्रावक साधना करते हैं, जब वह श्रावक जाप करते हैं, जब वह श्रावक उपासना करते हैं, तो वह एक देश, समझा, अंतरंग की ओर जाते हैं। राग देश से जब अपनी प्रकृति को हटाते हैं, वो क्या है, एक देश अंतरात्मा है, ठीक है। और जो व्रती है, जिन्होंने व्रतों को स्वीकार किया है, फिर भी वो संसार में है, ग्रस्त के बीच में है, समझा, वो क्या है, सम्यक दृष्टि है, समझ में, वो क्या है, मध्यम। और जो हमारे संत साधु हैं, ठीक है, उन्हें राग देश से कोई मतलब नहीं, उन्हें शरीर से भी कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ करना नहीं, मात्र 24 घंटे ध्यान में लेना है, ठीक है, वो क्या, वो जो है अंतरात्मा है। इस प्रकार से हमारे, अब बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो 24 घंटे, ठीक है, दर्पण के सामने खड़े रहते हैं। किसके सामने? दर्पण के सामने खड़े रहते हैं, अपने जो है शरीर को देखते रहते हैं, अपने शरीर को मोटा हो गया, मोटे होने पर खुश होते हैं, ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया तो अपने को दुखी महसूस करते हैं, समझा, पतला हो गया, समझा, तो अपने को खुशी महसूस करते हैं, मोटे से पतला हो गया, समझा। और जब ज्यादा पतला हो गया तो अपने को दुखी महसूस करता है कि मैं पतला हो गया। तो ये क्या है, जिसकी प्रवृत्ति मोटे पतले होने में, अमित भाई, क्या आवाज आ रही है अमित भाई? हाँ, मोटे पतले में, हाँ, जब अपनी प्रवृत्ति जाती है तो ये क्या, ये बहिरात्मा है। कौन सी आत्मा है? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कहाँ जा रही है? शरीर में जा रही है, आत्मा से हटके, हाँ,
चेहरे को दर्पण के सामने जाकर के दूसरे को दिखाने के लिए, ठीक है, और अपने शरीर का श्रृंगार करना, शरीर को सजाना, ठीक है, उसे अनेक अनेक तेल फुलेल लगा करके उसे चमकाना, ठीक है, कंघी करना, हाँ, ये सब क्या है? ये सब बहिरात्मा के ही कारण है, ध्यान रखना। और बहिरात्मा, जब आप कंघा करके जाते, कंघी करके जाते, तेल लगा के जाते, फुलेल लगा के जाते हैं, ध्यान रखना, तो हाँ आपको व्यंत्र भी लगता है कि नहीं लगता? आपने खुशबू कुछ लगा ली, आप वहां से निकल रहे हैं, अगर कोई व्यंत्र, हाँ, आपकी उस खुशबू को देख करके, हाँ, और आपसे आके चिपक गया, तो बताइए आप, उससे क्या होगा? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? बताइए। हाँ, वो आपको परेशान करेगा कि नहीं करेगा? चलो मानिए आपने श्रृंगार किया, हाँ, और श्रृंगार करने के बाद आप जो है बाजार में निकले, दूसरे की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, उसका मोह जागृत हो गया, वासनाएं उसकी जागृत हो गई, तो क्या हुआ कि आपके उस सील में क्या हुआ? दोष। क्या आ गया? सील का हनन हो गया। जो बहिर आत्मा की ओर जाते हैं, वो अपनी आत्मा के सील पर क्या लगाते हैं? दोष लगाते हैं। इसलिए आपने पहले के लोग देखे होंगे, हैं, वो कंघी नहीं करते थे, हैं, वो क्या करते थे? बताइए। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? हाँ, सफाया रखते थे, हाँ, नए नए बाल हुए, उन्हें सफाया कर दिया। अब कंघी लगाने की आवश्यकता नहीं। अब यह कंघी लगाने की आवश्यकता नहीं, हाँ, तो शीशे की आवश्यकता क्या है? कल्पना जी, हाँ, क्या जरूरत है? हाँ, अब उसमें क्या है? मात्र जो है एक लोटे में स्नान हो जाता है, हाँ, डालो, पोंछो, हाँ, फ्री, शुद्धिकरण हो गया। परंतु जब लोगों को दिखाना है, तो अपनी चमक दिखानी है, तो क्या होगा? आपको अनेक अनेक शैम्पुओं से नहाना पड़ेगा, अनेक अनेक खुशबुओं के साबुन से नहाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में जाना है, समाज के बीच बैठना है, हाँ, करते नहीं करते? विचार करना। परंतु ध्यान रखना, कितनी भी खुशबू लगा लेना, कितना भी आप जो है सेंट लगा लेना, अगर अंतरंग से अगर पसीना आता है, शरीर से बाहर पसीना आता है, तो उसमें खुशबू नहीं, उसमें दूरी, क्या दुर्गंध आने लगती, क्या आने लगती है? दुर्गंध आने लगती। जब दुर्गंध आती है तो क्या होता है बताइए? हाँ, पड़ोसी कहता है, क्या कहता है? जो आपसे राग कर रहा था वो क्या कहता है? अमित भैया क्या कहता है? अरे भाई, आगे खिसको, उधर खिसक जाओ, बहुत सकोड़ता है, हाँ, विचार कर, हाँ, इसको कहते हैं बहिरात्मा का लक्षण। तो आज अपन ने अंतरात्मा, परमात्मा और जो बहिरात्मा के बारे में समझने का प्रयत्न किया। अब अपन चलते हैं जप अनुष्ठान की ओर। सभी लोग जो हैं, अब उस जाप के लिए तैयार हो जाएं, और उस जाप के माध्यम से, और देखिए मैं बहुत जल्दी, क्योंकि यह 11 तारीख को जो आपकी मासिक को जाप चल रही है, जिसको अपन जो है 11 तारीख को या हवन क्रिया करके और जो है पूर्ण करेंगे। इसके बाद में एक को बहुत अच्छी, और आपको सभी को पसंद आएगी, वह चीज हम लेके आ रहे हैं, और वह है महामृत्युंजय मंत्र जो है, और वह उन बीजा अक्षरों को हम अपने अंगों पर स्थापित करेंगे, और स्थापित करने से हमारे जो रोग हैं, ठीक है, उनको शांत करने का, क्योंकि जितना हम अपने उस
गहराइयों की ओर जाएंगे, उतने ही हम उन गहराइयों से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, सभी लोग जो हैं जल रख लेंगे रकेबी में, और जल रखने पर आप लोग जो हैं दो रकेबी रखेंगे, और रकेबी रखने पर हाँ रख लेंगे, और वह प्राशुक जल रखेंगे। और प्राशुक जल चम्मच से जब मंत्र बोले, तो उस मंत्र के द्वारा हम अपना नाम लेते हुए और दूसरी रकेबी में उस जल को छोड़ेंगे, और उसको अपन जाप होने के बाद उसको अपन औषधि के रूप में, ठीक है, उससे ग्रहण करेंगे। सर्व दिशा में आनंद जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चेत, जिन चैत्यालयभ्यो नमो नमः। वो आप ओंकार मंत्र पढ़ेंगे। अब जो है सभी लोग तैयार हो गए, जल सभी ने रख लिया होगा। और जल रखने से इस जल को आप सेवन करें, और उस जो जल बच जाए, तो जहाँ आप जिस कमरे में रहते हैं उस कमरे में जो दीवार है, ठीक है, चारों कोने हैं, ठीक है, जिसके वास्तु के हिसाब से उसमें दोष आ रहा है, तो उस जल को आप जो है चारों कोनों पर अगर छिड़कने से आपके वो है वास्तु दोष में का सुधार आएगा, मतलब उसका हल्कापन हो जाएगा। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। चलिए, ओम ह्रीं मरंजन भव बापा मंजू जैन, पवन कुमार जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा तरुणा जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा तरुणा जैन, चीनू जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा राकेश जैन, सुशीला जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा मनीष जैन, ऋषु जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा ममता जैन, वीरेन जैन, सब परिवार सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम भव पा ममता जैन, तपन जैन, शिप्रा जैन, सर्वा मृत्युंजय, कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं
झम वम वाह पाह रूपेशन सपरिवार सर्वा मृत्युंजया कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह नीलम जैन एक जैन सपरिवार सर्वा मृत्युंजया कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह सुशील सुशील कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह तन्मय सिंह भदौरिया सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह आदित्य सिंह भदौरिया सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह तनीश जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह तन्मय जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह दीप्ति जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह प्रसन्न जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह अमन जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह विनोद जैन कुसुम जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह अमरजीत जैन ललिता जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह आतिश कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह रोबिन जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह माया देवी जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह वीर जैन दीप जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह टीना जैन पारस जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह अशोक कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह अरविंद कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह या केंद्र जैन ज्योति जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह पाह अभिषेक जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अरहं झम वम वाह आयुष जैन
चिराग जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा आ जय प्रकाश जैन ज्योति जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा आ उत्तम चंद्र जी जैन अभिषेक जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा महेश चंद्र रजत जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा दीपू जैन सर्वेश जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा मनोज कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम बुला देना अनुपेक्षक बुला दे ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा संतोष कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा स्नेहलता जैन पुत्र सदी जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा ऋषभ जैन पंकज जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ये हमने उन लोगों के नाम लिए जिन लोगों की यहाँ पर वार्षिक महामृत्युंजय जप अनुष्ठान चल रहा है। अब यहाँ पर उन लोगों के नाम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जिन लोगों के यहाँ पर पिछली शांति धारा जो चल रही थी और वह शांति धारा का क्रम जो है होली के दिन समाप्त हुआ था और जिन लोगों ने उस शांति धारा में नाम बाद में लिखाए थे उनके किसी के 6 महीने बाकी हैं, किसी के 3 महीने बाकी हैं, किसी के 2 महीने, किसी के 1 महीना है। उन लोगों के यहाँ पर शांति धारा वालों के नाम यहाँ पर हम सम्मिलित कर रहे हैं। ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा सुरेंद्र कुमार जैन पीयूष जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा रमेश जी जैन मुन्नालाल जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा अनिल कुमार जैन डाक खाने वाले सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा माणिक जैन नीतू जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा विधान जैन वीरेन जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा तन्मय जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा राकेश कुमार जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा चंद्र प्रकाश जी जैन अंधु जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा मनीष जैन ऋषु जैन सब परिवार सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं वरं छम बम वाहा अशोक
अशोक जैन, दिवस जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। शुभम जैन, सुरेंद्र जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। पीयूष जैन, कर्षमा जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। आलोक जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। सुधीर कुमार जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। अनिल कुमार जैन, रसीम जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। रूपा जैन, मुकेश जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। अनीता जैन, अशोक जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। अनु जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। राकेश कुमार जैन, अंकुश जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बाहा पा। अभिनय जैन, रसी शशि जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। अब ये नाम जो लिए थे ये पूर्ण हुए। अब उनके नाम हम जहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिनके यहाँ 11 तारीख को हवन के साथ ये पूरा महीना पूर्ण होगा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा राहुल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा शिवम जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा सुधीर कुमार जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा पुरुषोत्तम गर्ग, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा सिद्धार्थ जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा मानिक चंद जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा नेहल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा साहुल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा नितिन कुमार जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा ईसा जैन, सपरवा कुरु स्वाहा। ज्योति जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा अमित जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा कमला जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा राघव जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा मुकुल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा नीरज जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा चंचल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा गणेश गर्ग, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा सुरेश सिंह चौहान, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा सीमा जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा अखिल जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा सरोज जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा रजी जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा भूपेन जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं मरं झम बम बापा अतीत जैन, सपरवा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा।
ओम रे मारम जम भगवापा शशांक जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम रे मारम जम भगवापा ते जिनेन्द्र जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम रे मारम जम भगवापा रीता जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम रे मारम जम भगवापा सुमत कुमार जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम रे मारम जम भगवापा ममता जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा ममता जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा ऋषभ जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा जितेंद्र जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा संभव जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा राही जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा सुधीर कुमार जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा कर्मा जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा अनिल कुमार जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा मीना जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा मनोज जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा विनोद जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा ऋषभ जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा आनंद जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा राजीव जैन राजीव कुमार जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा चंद्रसेन चंद्रसेन जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा प्रतीक जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा मनोज कुमार जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा अभय जैन सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा चिराग जैन तोमर सप्रभा सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चारित्राय नमो नमः सर्व सब रह गया अभी ओम ह्रीं मारं जं भगवापा सर्व जीवानां सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा सर्व जीवानां सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा सर्व जीवानां सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा चपल घाटी पर सर्व जीवानां सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा ओम ह्रीं मारं जं भगवापा जो माटी पर सर्व श्रावक गण सर्व श्रोता सर्व भक्त का सर्वा मृत्युंजय कुरकुरु स्वाहा समय ज्ञान समय चारता नमो नमः सब दिशा में आनंदी सिद्धि आचार उपाध्याय सब साधु जित धन जनागम जित चित चित्तल नमो नमः जब अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो मैं आपको बता दूं आप लोग जो है शाम को 7 बजे जो हमारी चर्चा रहेगी वह चर्चा है 4 तारीख को या 13 तारीख को या जिसका 4 का अंक बनता है जैसे 13 तारीख को जन्म बच्चे का हुआ है ठीक है तो उसका जो है 1 और 3 4 बनेगा ऐसे ही आप लगा लेंगे बच्चे का जो भी जन्म है जिस तारीख का है तो उसका 4 का अंक बनता है या नहीं बनता ठीक है और उस बच्चे के बारे में उसका फल क्या होगा और उसे कौन से जीवन में परेशानियां आएंगी और उस परेशानियों को दूर करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है तो शाम को 4 तारीख का जन्मा हुआ या 13 तारीख का जन्मा हुआ या 22 तारीख का जन्मा हुआ ठीक है 22 तारीख का 2 और 2 4 बनता है ठीक है इसी प्रकार से आप देख लेंगे और आपके परिवार में कोई न कोई अवश्य होगा ठीक है तो शाम को 7 बजे अपन इस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ
कुछ धार्मिक भी चर्चा और जप अनुष्ठान, क्योंकि हमें अपने शरीर के साथ हमको धार्मिक भी चर्चा, क्योंकि धार्मिक चर्चा हमारे आत्मा को एक पवित्र बनाने में बहुत बड़ा एक साधन हुआ करता है। तो हमारे अ, धार्मिक चर्चा हमने सुबह स्वाध्याय की थी, ठीक है? सुबह 8 बजे हमने चालू कर दिया था और स्वाध्याय भी हुई, जाप भी पूर्ण हुई। रूबी जी आप लेट आए, अच्छा थे स्वाध्याय में थे? ठीक, हाँ। तो क्या है कि देखिए एक पुस्तक के माध्यम से स्वाध्याय की जाती है, ठीक है? तो शब्दकोश आपका अच्छा हो सकता है, परंतु जो चिंतन का और अपनी जो भाषा है, जो अपना विचार है, ठीक है? और उन चर्चाओं का कुछ अलग से आनंद हुआ करता है। तो यहाँ जो मेरे पास जो भी चर्चाएँ हैं, वह पुस्तकों में नहीं मिलेगी, ठीक है? पुस्तकों का सहारा ज़रूर लेता हूँ, परंतु मैं जो मेरे जीवन में घटित होती हैं, ठीक है? और जो मैं चिंतन में लेता हूँ, उन चीज़ों से मैं उस वस्तु को पकड़ने का, उस वस्तु को जानने का प्रयास करता हूँ। आप लोग भी अपने जीवन में दैनिक चर्या में जो घटनाएँ घटित होती हैं, उसमें भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। समझ में आया? जैसे चलते समय काँटा चुभ गया। हाँ, क्या? काँटा चुभ गया। अब काँटा चुभा है रूबी जी, तो उस समय आप स्वाध्याय नहीं कर सकते क्या? काँटा चुभा है तो क्यों चुभा? कौन-सा कर्म था? वहाँ पे विधि कर्म था। हाँ? कौन-सा कर्म था? विधि कर्म। काँटा चुभा, दर्द हुआ, ठीक है? तो वहाँ पर हमने देख के नहीं चलाना, क्रिया शक्ति हमारी जो है ठीक है? तो क्या है काँटा चुभा है, काँटा चुभा है तो क्यों चुभा? हाँ? वेदी कर्म आ गया, ठीक है? अंतराय कर्म भी कहेंगे उसे, लावा अंतराय कर्म भी कहेंगे उसे, समझा? ये सारे एक कर्म से सारे कर्म बने हुए हैं, समझा? जिसने किसी का दिल दुखाया है, तो उसका क्या होगा? कौन-सा कर्म है? बताइए? जिसका दिल दुखा है, तो कौन-सा कर्म आया? बताइए? और ये ध्यान रखना, जो दूसरे का दिल दुखाता है ना, हाँ? क्योंकि वो है आगे उसके भी हाँ, वह कर्म आएगा ना, तो इसलिए हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और दिल के साथ में ये नहीं कि हमें अपना घाटा कर लेना चाहिए, अपना घाटा भी नहीं करना चाहिए। कि ये नहीं कि हम जो है अपने किसी का दिल दुखा एक बच्ची मेरे पास आई थी और उस बच्ची ने कहा महाराज जी, मैं एक बच्चे से मेरी दोस्ती है और मेरा दिल अगर मैं दूर होती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। हाँ? मैं ठीक है आपका प्रेम है, ठीक है, दोस्ती है, परंतु उस दोस्ती में अपना क्या चरित्र को संभाल के रखें, समझा? तो दोस्ती में ये नहीं कि हम शरीर को ठीक है, शरीर का नुकसान कर लें, चारित्र को हम खलील कर दें, ऐसा नहीं, ठीक है? तो क्या है कि हम अपनी जीवनचर्या को भी दिनेश जी, हम अपनी जीवनचर्या में जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो उस समय भी हम स्वाध्याय कर सकते हैं, ध्यान रखना। या भोजन करते-करते स्वाध्याय करते हैं बताइए? साधु संत जो आहार कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, हैं? आप भी अगर किसी को सीमेंट दे रहे हैं, गिट्टी दे रहे हैं, तो उसमें भी आप जो है स्वाध्याय कर सकते हैं। समझ में आया? कि हम ये सीमेंट दे रहे हैं, ठीक है? अब जाकर के यह कहाँ जाके लगेगा, समझ आया? और इसकी क्या मर्यादा होगी, क्या होगा, कैसे होगा? हाँ? जोड़िए,
ऐसे ही हमारे शरीर की रचना हुई है। उसमें समझा, मिट्टी भी है, ईंटें भी हैं, मतलब मिट्टी भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, सब कुछ है। तो आप उसमें वो घटा करके क्या इसलिए संसार की जो भी वस्तु है, क्या रखना, ये तूने तीनों लोकों में जितनी वस्तु हमारे पास समाई हुई है, ये सारी वस्तु यहाँ से लेके, सिर से लेके और अपने पंजे तक, पूरी तीन लोक की रचना से सारी वस्तुएं हमारे अंदर समाई हैं। सारे परमाणु हैं, सारे द्रव्य हैं, याद रखना, सब तत्व हैं। तो इसलिए हम बाह्य तत्व से लेकर के अंत की ओर लेके आए, तो यही हमारी स्वाध्याय है। पहले साधुओं के पास, ध्यानियों के पास, क्या उनके पास शास्त्र होते थे क्या? अब अपनी शैली को अच्छा करने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए हम शास्त्रों के शब्दों को जोड़-जोड़ करके क्या, और अच्छी शैली बना करके हम पढ़ते हैं। परंतु ये शैली पुस्तक तक रह जाती है, और जो अपना चिंतन होता है, वो अपनी आत्मा को जाकर के छूता है। पुस्तक से हम दूसरे का कल्याण तो कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आपका कल्याण हो जाए। समझ आया? अपना कल्याण जब ही होगा जब अंतरंग में ये पुस्तक खुलेगी। समझा? तो ये विशेष ध्यान रखें। इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा आशीर्वाद कि आपका जीवन मंगल में हो, आनंद में हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो।